हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हमें ये जो सारा डेटा है फॉर्म का वो रिसीव करना है और डेटा को अपडेट करना है। जो भी फील्ड्स में हम चेंज करेंगे उस डेटा को हमें अपडेट करना है। तो एडिट जॉब डिटेल हमने कॉपी कर लिया था एड जॉब वाले फंक्शन को और नाम दे दिया था एडिट जॉब डिटेल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे चेंज करना है। अगर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमें डेटा को रिसीव करना है। तो मुझे यहाँ पे इमेज को रिसीव नहीं करना है क्योंकि इमेज के लिए मैं अलग से एक पेज बनाऊंगा। ठीक है, आप देखना यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो एक अलग से हम पेज बनाएंगे, उसमें हम इमेज को चेंज करेंगे। हम चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, बट इसके लिए मैं एक अलग पेज आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, तो एक बार मैं फील्ड्स के नाम चेक कर लेता हूँ। फॉर्म के अंदर यहाँ पे आप देखो जॉब टाइटल, उसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट, सैलरी, और यहाँ पे भी हमने वही नाम दिए हैं, जॉब टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सैलरी। देन आफ्टर एक्सपीरियंस, लोकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, लोकेशन, स्किल्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है, अगर एरर की वैल्यू नो होगी तो जॉब डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड का मैसेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट की जगह हम क्या लिख देंगे, अपडेटेड लिख देंगे। जब हमने डेटा ऐड किया था तो हमने यहाँ पे एडेड लिखा था, अब मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। जॉब डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड, और रीडायरेक्ट करवा देते हैं इसी सेम पेज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट अंडरस्कोर जॉब डिटेल एंड जॉब का आईडी में पास कर देता हूँ। ठीक है, ये पैरामीटर मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा एडिट जॉब डिटेल वाला फंक्शन है उसमें हम यहाँ पे आईडी को गेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यूआरएल पैटर्न आपने इसका देखा होगा, तो हमें यहाँ पे आईडी को पास करना पड़ेगा। ओके, एंड एरर की वैल्यू अगर यस है तो हमने मैसेज दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, सारा डेटा हमने रिसीव कर लिया वेरिएबल्स के अंदर, एंड अब इस डेटा को हमें अपडेट करना है। ओके, तो जॉब मॉडल को ऑलरेडी हम यहाँ पे गेट कर चुके हैं, उस पार्टिकुलर जॉब जिसको हम एडिट कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को हम गेट कर चुके हैं, एंड उसकी फील्ड्स को हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, इन दोनों लाइंस को हटा देता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा मुझे जॉब मॉडल के अंदर जो टाइटल फील्ड है उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो JT नाम के वेरिएबल में जो रिसीव किया है उसको मैंने जॉब डॉट टाइटल में असाइन कर दिया। सिमिलरली बाकी सारी फील्ड्स को अपडेट करेंगे। तो जॉब डॉट टाइटल के बाद मैंने लिखा जॉब डॉट सैलरी, एंड सैलरी को हमने रिसीव किया था SAL नाम के वेरिएबल में। उसके बाद मैं ले लेता हूँ सैलरी के बाद मैंने ले लिया एक्सपीरियंस, तो जॉब डॉट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस हमने रिसीव किया है फॉर्म से, हमें डेटा मिलेगा इस वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल में जो डेटा आएगा उसको हम मॉडल के अंदर जो फील्ड है उसमें असाइन कर देंगे। एक्सपीरियंस के बाद लोकेशन, और
लोकेशन के बाद मैंने ले लिया स्किल्स। तो स्किल्स वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसको हम जॉब मॉडल के अंदर जो स्किल फील्ड से उसके अंदर असाइन कर देते हैं। एंड लास्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट को क्यों नहीं अपडेट करवाया है, तो उसको भी हम अपडेट करवाएंगे। बट स्टार्ट डेट एंड डेट की पहले हम वैल्यू चेक करेंगे, क्या यूज़र ने स्टार्ट डेट और एंड डेट में कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है या नहीं की है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो करेंट हमने डेटा स्टोर किया है स्टार्ट डेट और एंड डेट का, उसको यहाँ ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। और यहाँ पे मैं अगर इसमें कुछ डेटा प्रोवाइड करूँगा तो मुझे अपडेट करना है, अदरवाइज मुझे अपडेट नहीं करना है डेट को। ठीक है, और बाकी सब फील्ड्स में तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो पुराना डेटा था वो दिखा दिया है। अगर यूज़र चेंज करता है तो वो नया डेटा आ जाएगा, और नहीं करता है जो ऑलरेडी यहाँ पे डेटा रखा हुआ है वही असाइन हो जाएगा। ओके, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, पहले इन सबको तो मुझे अपडेट कर देना है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट तो हो चुका है लेकिन हमें सेव करना है, तो मैं ट्राई ब्लॉक को यूज़ कर लेता हूँ। ये सब जो लिखा था जब हमने डेटा ऐड किया था तो हमने क्रिएट फंक्शन का यूज़ किया था, बट अब हम यहाँ पे सेव फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने लिखा जॉब डॉट सेव। तो ये सारा जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है एंड सेव हो चुका है, एंड कोई एरर नहीं है। अगर ट्राई ब्लॉक चलता है तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, सेव नहीं हो पाता है, तो एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा एंड एरर की वैल्यू यस हो जाएगी। एंड अब बात आती है स्टार्ट डेट और एंड डेट की। तो हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा स्टार्ट डेट वेरिएबल है, मतलब जिसके अंदर हमने स्टार्ट डेट को रिसीव किया है, तो आप देखो स्टार्ट डेट को मैंने रिसीव किया है एसडी नाम के वेरिएबल में, और एंड डेट को मैंने रिसीव किया है ईडी नाम के वेरिएबल में। तो वेरिएबल का डेटा मैं चेक करूंगा, इफ एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ का यूज कर लिया एंड मैंने लिखा एस डी। ठीक है, अगर एस डी नाम का जो वेरिएबल है उसमें कुछ डेटा होगा तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एंड इसके अंदर मैं ट्राई केज का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एल्स पार्ट बना देता हूँ। अगर इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बट एल्स में मुझे अभी कोई कंडीशन मतलब दूसरा कोई स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लेता हूँ, पास का यूज़ कर लेता हूँ। PASS पास लिखा। पास क्या होता है, पास पाइथन में एक नल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जब हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करवाना है, या बाद में कभी कुछ करना है, तो हम पास लगा सकते हैं कि मतलब इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा तो एल्स पार्ट में कंट्रोल जाएगा। बट मुझे इफ़ वाली कंडीशन अगर फेल होती है तो एल्स पार्ट में कुछ अभी मेरे पास करने के लिए नहीं है, तो मैंने पास डाल दिया। ठीक है, एंड आप चाहें तो अकेला इफ को भी यूज़ कर सकते थे। ओके, इसी तरह एक्सेप्ट में भी मुझे करने को कुछ नहीं है, तो यहाँ भी मैं पास कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ठीक है, मुझे क्या करना है, अगर एसडी के अंदर स्टार्ट डेट नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा रिसीव होता है तो मुझे उसको अपडेट करवाना है। तो मैंने लिखा जॉब डॉट स्टार्ट डेट एंड उसके अंदर एसडी नाम के वेरिएबल के अंदर जो डेटा था वो असाइन कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे ये कॉलन का सिंबल नहीं आएगा। अब यही सिमिलर प्रोसेस हमारा रहेगा किसके लिए, एंड डेट के लिए।
तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब फ्रेंड्स करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं जो फॉलो करता था वही मैंने आपको बताया है यहाँ पे। इन फ्यूचर मुझे अगर कोई नया वे पता चलेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, पेस्ट कर दिया इसको एंड सिमिलर जैसा स्टार्ट डेट के लिए लिखा था वही मैंने एंड डेट के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर डेटा हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड डेट, बट हम अपडेट तो करवा रहे हैं लेकिन उसको सेव भी तो करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जॉब डॉट सेव। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर डेटा हमने फिल किया होगा उस पार्टिकुलर डेट फील्ड में तो ही हमें अपडेट करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। ओके, ठीक है, तो इतना करने के बाद एक बार चेक कर लेता हूं, इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया एंड अब मैं कुछ चेंज करके देखता हूं, जैसे एक्सपीरियंस मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया एंड सबमिट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड लगा के रखा होगा, लेकिन ये हमारी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है तो रिक्वायर्ड मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं रिक्वायर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, जब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करते हैं मतलब फिल करना कंपलसरी होता है फील्ड को, बट मुझे उसको फिल करना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर यूजर डेट प्रोवाइड करता है तो नया डेट जो दिया है वो आ जाएगा, अदरवाइज जो ओल्ड डेट है डेटाबेस में वही रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, सबमिट कर दिया। तो जॉब डिटेल अपडेटेड, और यहाँ पे आप देखो बाकी सब तो एज इट इज वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डेट भी अपडेट करना है और एक्सपीरियंस भी अपडेट करना है, तो मैंने स्टार्ट डेट को चेंज कर दिया, एंड डेट को मैंने नहीं किया। मैं चाहूँ तो दोनों को भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 24 के बाद 25 कर देता हूँ, पहले 24 था, और मैं एक्सपीरियंस को 2 की जगह 3 कर देता हूँ। सबमिट कर दिया, जॉब डिटेल अपडेटेड, और यहाँ आप देख रहे हैं 25 आ चुका है और यहाँ 28 था तो 28 ही है, और ये भी अपडेट हो चुका है। इसी तरह कोई भी फील्ड्स आप अपडेट कर सकते हो, सारी की सारी फील्ड भी अपडेट कर सकते हो। इमेज को अपडेट करने के लिए मैंने अलग पेज बनाया है, आप चाहें तो यही प्रोसीजर इमेज के लिए भी लगा सकते थे। आपको चेक करना रहेगा, आपको पहले तो एक फॉर्म में इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल कंट्रोल को यूज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से आप चेक करोगे, अगर जो भी आपका इमेज फील्ड होगा उससे जो डेटा रिसीव होगा वेरिएबल के अंदर, आप चेक करोगे, अगर उसके अंदर डेटा है तो आप अपडेट करवा दोगे, अदरवाइज नहीं करवाओगे। तो वो भी मैं आपको किसी मतलब अभी हमें प्रोफाइल भी अपडेट करवाना है रिक्रूटर का, तो वहाँ पे हम वो वाला तरीका देखेंगे। इमेज को भी हम इसी तरीके से अपडेट करवाएंगे, अलग से पेज नहीं बनाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।